नमस्कार साथियों, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आयुर्वेद की डिग्री प्राप्त डॉक्टर अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ ही आंख, कान और गले की सर्जरी भी कर सकेंगे। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के मुताबिक सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद आयुर्वेदिक के पीजी के स्टूडेंट्स को सर्जरी के बारे में गहन जानकारी दी जाएगी। बता दें कि आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को अभी सर्जरी के बारे में पढ़ाया तो जाता था, लेकिन वो सर्जरी कर सकते हैं या नहीं, इसको लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के पीजी के छात्रों को आंख, नाक, कान, गले के साथ ही जनरल सर्जरी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि यह नोटिफिकेशन 2016 में जारी कर दिया गया था। अभी केवल उसको स्पष्ट किया जा रहा है कि केवल 58 प्रकार के ऑपरेशन आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर के डॉक्टर कर पाएंगे। आज की हमारी समीक्षा इसी विषय वस्तु पर है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक तरफा और उद्दंडता पूर्ण बताया है। उसने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी के अयोग्य बताते हुए आयुष मंत्रालय की कड़ी आलोचना की है। संस्था की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, IMA ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, जिसे लांघने पर घातक परिणाम सामने आएंगे। उसने आगे कहा है, IMA काउंसिल को सलाह देता है कि वो प्राचीन ज्ञान के आधार पर सर्जरी का अपना तरीका इजाद करे और उसमें आधुनिक चिकित्सा शास्त्र पर आधारित प्रक्रिया से बिल्कुल दूर रहे। हमारे हिसाब से भारत सरकार ने देश की चिकित्सा पद्धति में अब एक ऐतिहासिक पहल की है, लेकिन इस ऐतिहासिक पहल का एलोपैथिक डॉक्टर कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि यदि देश के वैद्यों को शल्य चिकित्सा करने का बाकायदा अधिकार दे दिया गया तो देश में इलाज की अराजकता फैल जाएगी। वैसे तो देश के लाखों वैद्य छोटी मोटी चीरफाड़ बरसों से करते रहे हैं, लेकिन अब आयुर्वेद के स्नातकोत्तर छात्रों को बाकायदा सिखाया जाएगा कि वे मुखमंडल और पेट में होने वाले रोगों की शल्य चिकित्सा कैसे करें। जैसे मेडिकल के डॉक्टरों को सर्जरी का प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही वैद्य बनने वाले छात्रों को भी दिया जाएगा। भारत में शल्य चिकित्सा का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। सुश्रुत संहिता में 132 शल्य उपकरणों का उल्लेख है। इनमें से कई उपकरण आज भी वाराणसी, बेंगलुरु, जामनगर और जयपुर के आयुर्वेद संस्थानों में काम में लाए जाते हैं। जो एलोपैथी के डॉक्टर आयुर्वेदिक सर्जरी का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि अब से 100 साल पहले तक यूरोप के डॉक्टर यह नहीं जानते थे कि सर्जरी करते वक्त मरीज को बेहोश कैसे किया जाए, जबकि भारत में इसकी कई विधियां सदियों से जारी रही हैं। भारत में आयुर्वेद की प्रगति इसलिए ठप हो गई कि सैकड़ों साल तक यहाँ विदेशी बदनीयत वालों का शासन रहा। आजादी के बाद भी हमारे नेताओं ने हर क्षेत्र में पश्चिम का अंधानुकरण किया। अब भी हमारे एलोपैथिक डॉक्टर उसी गुलाम मानसिकता के शिकार हैं। उनकी यह चिंता तो सराहनीय है कि रोगियों का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वे यह नहीं जानते कि आयुर्वेद, हकीमी, होम्योपैथी, तिब्बती आदि चिकित्सा पद्धतियां पश्चिमी दवा कंपनियों के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। उनकी करोड़ों अरबों की आमदनी पर उन्हें पानी फिरने का डर सता रहा है। हमारे डॉक्टरों की सेवा योग्यता और उनके योगदान से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति यदि उन्नत हो गई तो इलाज में पिछले 80-90 साल से मरीजों के साथ जो लूटपाट मचती है वह खत्म हो जाएगी। बल्कि सरकार द्वारा डॉक्टरी का ऐसा संयुक्त पाठ्यक्रम बनवाया जाए जिसमें आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों की खूबियों का सम्मिलन हो जाए। जैसे दर्शन और राजनीति के छात्रों को पश्चिमी और भारतीय दोनों पक्ष पढ़ाए जाते हैं, वैसे ही हमारे डॉक्टरों को आयुर्वेद और वैद्यों को एलोपैथी के साथ साथ पढ़ाई क्यों न कराई जाए। इन पद्धतियों के अंतर्विरोधों में वे खुद ही समन्वय बिठा लेंगे। आपको हमारी आज की समीक्षा कैसी लगी?
कृपया अपने कमेंट्स व सुझाव हमें अवश्य भेजें।